तो वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सर। तो दोस्तों ये हैं दिलीप जैन जी, जो मीरा भाईंदर के प्रेसिडेंट है बीजेपी से। और कुछ सवाल जवाब इनके साथ आज खेलने का मौका मिला है, सो लेट्स सी। तो सर सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, या फिर जो लोग हमें देख रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड हैं कि मतलब आप मतलब प्रेसिडेंट जब बने तो मतलब ऐसी क्या क्वालिटी थी कि मतलब आपको चुना गया कि हाँ, दिलीप जैन को ही जो है कि प्रेसिडेंट बनना चाहिए मीरा भाईंदर का। धन्यवाद रुपेश जी। मैं आपके चैनल के जरिए कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें कार्यकर्ताओं का मान सम्मान हमेशा बना रहता है। जो कार्यकर्ता संगठन के लिए काम करता है, उस कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी में हमेशा स्थान मिलता है। और मैं करीबन करीबन 2010 से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ और हर स्टेप बाय स्टेप हर पोस्ट पे मैंने काम किया है। संगठन को हर जगह मजबूत करने का काम किया है। इसलिए पार्टी के हमारे जो वरिष्ठ नेता है, इन्होंने कुछ सोच समझ के मुझे इस पद का दायित्व दिया है। ठीक है। तो सर जब आप मतलब जब बीजेपी आपने ज्वाइन किया था तो बीजेपी ज्वाइन करने का मतलब मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला था कि मुझे बीजेपी ज्वाइन करना, बिकॉज उस टाइम पे तो सर और भी बहुत सारी पार्टियां थी, इवन अभी भी है। बिल्कुल। अ, जब मैं बीजेपी ज्वाइन किया था, तब मीरा भाईंदर में, महाराष्ट्र में और हिंदुस्तान में भी भारतीय जनता पार्टी का राज नहीं था। तब कांग्रेस का राज था। फिर भी हमने भारतीय जनता पार्टी उस टाइम चूज किया था कि हमने देखा था कि इस पार्टी का भविष्य बहुत अच्छा है और इस पार्टी में जो हमारे नेता थे काम करने वाले, उन लोगों का जो दूरदृष्टिकोण था वो बहुत अच्छा था। इसलिए हमने पार्टी ज्वाइन की। और हमारे जो यहाँ के नेतृत्व, अभी के आमदार नरेंद्र मेहता जी, इनका जो कार्यशैली था वो देख के हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। ओके। तो अभी सर जैसे कि आप अभी प्रेसिडेंट हैं, तो आते हैं हमारे शहर के कुछ मुद्दों पर। जैसे कहते हैं सर, मीरा भाईंदर शहर के लिए मतलब बहुत सारा फंड आता है, लेकिन कहीं न कहीं ये भी कहा जाता है कि जितना फंड आता है उसके हिसाब से सिटी अभी तक उतना डेवलप नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था। शायद आपको ध्यान होगा, 2014 से पहले जब नरेंद्र मेहता जी विधायक नहीं थे, उसके पहले का मीरा भाईंदर और उसका बाद वाला मीरा भाईंदर, अगर आप दोनों कंपैरिजन करोगे तो आपको काफ़ी फर्क मिलेगा। 2014 के पहले जो हमारे नेता थे, उनका कोई इच्छा शक्ति नहीं था इस शहर के लिए, ये इस डेवलपमेंट के लिए। पर 2014 के बाद में जब नरेंद्र मेहता जी ने विधायक करके चुन के आए और उन्होंने जो कार्यभार संभाला है, उसके बाद में 2014 से लेके 19 तक का आप अगर डेवलपमेंट देखोगे, तो मीरा भाईंदर का डेवलपमेंट बहुत फास्ट हुआ था। आप अगर देखते हो, चाहे वो सीमेंट रोड हो, चाहे सूर्य प्रकल्प हो, चाहे मेट्रो का काम हो, ये उनके कार्यकाल में हुआ है। इसके पहले क्यों नहीं होता था, वो तो वो लोग जाने जिन्होंने जो सत्ता पे थे। जो अपोजिशन जो पार्टी जी होंगी। बिल्कुल। खैर सर, तो मीरा भाईंदर शहर का जो रेवेन्यू जो जनरेट होता है, लाइक मीरा भाईंदर एक रेवेन्यू जनरेटिंग सिटी बन चुकी है फिलहाल के टाइम पे। तो उसके बाद भी सर मतलब कहते हैं कि रोड का चाहे पानी का हो चाहे ट्रैफिक का प्रॉब्लम वो अभी तक मतलब सॉल्व नहीं हुआ है। इसका सबसे बड़ा रीज़न आपको क्या लगता है सर? देखो, 2017 से 22 भारतीय जनता पार्टी का कारपोरेशन में महापौर थे और 17 से 22 के जो पीरियड था, उस पीरियड में 100% डेवलपमेंट इस मीरा भाईंदर का हुआ है। उसके बाद में यह प्रशासन बैठा और हमारी कोई भी कमेटी नहीं थी। हम्म। कमेटी नहीं होने की वजह से प्रशासन उस टाइप से काम नहीं कर रहा था जो करना चाहिए। इसलिए मैं बोलना चाहूँगा कि जो रेवेन्यू 2022 के बाद जनरेट हुआ है, उस हिसाब से डेवलपमेंट नहीं हुआ है। अब हम्म। फिर से हमारा 2026 में ये 3 तारीख से ही हम भारतीय जनता पार्टी का महापौर बैठेगा और फिर से डेवलपमेंट की जो शुरुआत है वो 100% होगी। तो उसके लिए तो सर भी बहुत लड़ाई चल रही है कि मतलब वहाँ पर कौन बैठने वाला है, कौन सी पार्टी का बैठने वाला है किधर। 100% भारतीय जनता पार्टी को जनाधार मिला है। हम्म। हमारे 95 में से 78 सीट हमारे सीट्स हैं। है। तो 100% भारतीय जनता पार्टी का ही मेयर बैठेगा।
तो उसमें सर एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे उसमें बोलते हैं कि उत्तर भारतीय कोई नहीं होना चाहिए। तो इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे सर? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे जो वरिष्ठ बैठ के डिसाइड करेंगे वही होगा। हमारे इसमें कोई मतलब उत्तर भारतीय, मराठी, राजस्थानी ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। जो कार्यक्षम व्यक्ति है उसको महापौर बनाया जाएगा, क्योंकि वो शहर का हित में काम करने वाला चाहिए, सेठ के ये शहर के डेवलपमेंट के लिए काम करने वाला व्यक्ति चाहिए। तो कार्यक्षम जो व्यक्ति होगा उनको ही महापौर बनाया जाएगा। ओके, क्योंकि सर आप भी जानते हैं अच्छे से, क्योंकि कुछ दिन पहले ही या फिर इलेक्शन के बाद ही मतलब ये चीज़ें स्टार्ट हुआ कि महापौर अगर कोई उत्तर भारतीय बैठेगा तो उसके लिए बहुत सारे गलत बयानबाजी भी हुआ है। तो मतलब उस चीज़ का कितना इफ़ेक्ट पड़ता है बीजेपी पार्टी पर, खास करके नरेंद्र सर पर, चाहे आप जैसे प्रेसिडेंट हैं आप पर? भारतीय जनता पार्टी कोई जातिवाद पे काम नहीं करती है। मैंने अभी भी आपको यही बताया था, जो कार्यक्षम व्यक्ति होगा, चाहे वो मराठी हो, चाहे राजस्थानी हो, चाहे उत्तर भारतीय हो, चाहे गुजराती हो, हिंदू हो, कोई भी हो, जो कार्यक्षम है, जो इस पार्टी के लिए काम करेगा और जो इस मीरा भाईंदर शहर के लिए विकास के लिए काम करेगा, ऐसे व्यक्ति को महापौर बैठाया जाएगा। और ये हमारे वरिष्ठ डिसाइड करते हैं। हमारी कोर कमेटी बैठेगी और उसमें डिसाइड होगा कि किसको महापौर करना चाहिए। जनता के बोलने से, जनता का कहना है, उत्तर भारतीय होंगे तो उनको 100% लगता है कि अपना महापौर बैठना चाहिए, महाराष्ट्रियन होगा तो उनको लगता है अपना बैठना चाहिए, राजस्थानी, और वो लगना भी चाहिए, वो स्वाभाविक है। फिर भी जो कार्यक्षम है, जो कार्य कर सकता है, जो वो पद को न्याय दे सकता है, वैसे ही आदमी को, वैसे ही मतलब जो व्यक्ति है, अब महिला यहाँ पे महापौर बनेगी, जो महिला कार्यक्षम है उनको बनाएंगे। ओके, तो महिलाओं में भी काफ़ी 4-5 लोगों का नाम बड़ा चल हाँ, रहा है वो अब बैठ के डिसाइड होगा किसको बनाना। वो तो बैठ के डिसाइड होगा। वो आज के आज हम नहीं बता सकते। 3 राइट, तारीख को मालूम पड़ जाएगा। 3 फरवरी को मालूम 3 पड़ेगा। फरवरी को 100%। ओके। सर एक सवाल ये पूछना चाहूँगा कि अगर जो हमारे कॉरपोरेटर्स हैं, मेरा भाईंदर शहर में जितने भी कॉरपोरेटर्स हैं, अगर उनकी कार्यशैली को अगर ठीक से काउंट किया जाए, उनके कार्य के आधार पर उनको अगर कॉरपोरेटर चुन के दिया जाए, तो इससे कितने सारे ऐसे कॉरपोरेटर्स आपकी नज़र में हैं सर कि जो शायद इस चीज़ में फेल हो सकते हैं? नहीं, अभी देखो, अब तो जून के आए हैं। अब उनकी परीक्षा शुरू हुई है। उसके पहले रिजल्ट कैसे दे देंगे? कि वो काम नहीं कर सकते, इसके पहले नहीं बोल सकते ना। नहीं। अगर पार्टी ने उनको टिकट दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया है, और पब्लिक ने उनको अगर जीता के दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया है, और वो 100% काम करेंगे, मुझे विश्वास है। क्योंकि सर ऐसा बहुत बार हमेशा से होते आया है, काफ़ी बार भी हुआ है कि जो भी नगर सेवक उठता है तो कोई भी जो भी जनता होती है वो अपने समाज के आदमी को देख के वोट करती है, भले उनका काम कितना अच्छा है, चाहे कितना खराब है, चाहे कितना नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं लोगों का ये भी रहता है कि 5 साल तक अभी दिखने वाले नहीं है, इलेक्शन था इसलिए आया, अब इसके बाद हमने चलो अपना काम कर दिया, लेकिन इनको अपनी जिम्मेदारी नहीं निभानी है अगले 5 साल के लिए। तो उस बात से आप कितना सहमत है सर? क्योंकि ये सर भारतीय जनता का कहना है, ना कि मेरा भारतीय कहना है। जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो या कोई भी नगर सेवक हो, वो हमेशा सेवा में तत्पर रहता है और हमेशा जनता जनार्दन के साथ रहते हैं। तो मुझे तो ये विश्वास है कि हमारे जितने भी नगर सेवक चुन के आए हैं, वो जनता में अपना काम बता के रहेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। फिर और जिस तरह से भी नरेंद्र सर जिस तरह से भी एक्टिव हैं, तो मुझे ये भी सुनने के लिए मिला कि मतलब वो हमेशा हर दिन चाहे हर हफ्ते मतलब अपडेट लेते रहते हैं, कौन सा काम कहाँ तक हुआ है, कहाँ तक रुका हुआ है। खैर, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं सर कि जैसे आप मीरा भाईंदर शहर के प्रेसिडेंट हैं, तो आपके नज़रिए से क्या लगता है कि अब तक कौन सा काम हो जाना चाहिए था जो अब तक नहीं हुआ है? देखो, 2014 से लेके 19 तक यहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक कार्य सम्राट नरेंद्र मेहता जी थे। आपने 14 से लेके 19 तक के जो डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद में 19 से 24 जो कार्यकाल था, उसमें काफ़ी काम ठप हो गया था। जैसे आप मेट्रो, ये मेट्रो आज से 3 साल पहले ही यहाँ आ जानी चाहिए थी, पर मेहता साहब नहीं थे, ऊपर भी हमारी सरकार नहीं थी, तो ये काम लेट हो गया। जैसे सूर्या प्रकल्प है, तो उनके कार्यकाल में पास हुआ था, वो भी काम पेंडिंग रह गया, वो भी 5 साल कोई कर नहीं पाया। तो फिर से 1 साल पहले, मतलब कि 2024 में
जनता जनार्दन का साथ, आशीर्वाद हमारे विधायक नरेंद्र मेहता जी को मिला है, और वो ये जो भी काम उनके पेंडिंग थे, उस काम को उन्होंने फास्ट रफ्तार से करना शुरू किया है। और अब इधर मीरा भाईंदर में भी हमारा महापौर बैठेगा, तो 100% इस काम को गति आएंगी और वो काम फास्ट होगा। जैसा रोड के काम है, रीडेवलपमेंट का काम है, कस्टल की योजना जो है वो है, जैसे आप बोलो कि सूर्य प्रकल्प का जो पानी आना है वो है, जैसे मेट्रो शुरू होना है, ये सभी काम जो पेंडिंग पड़े थे वो अब लगभग लगभग 2-3 महीने में कंप्लीट होने शुरू हो जाएंगे। खैर, ये जो सूर्य डैम की जो बात चल रही है, मतलब काफ़ी टाइम से ये चीज़ें चल रही थी कि 24 घंटा पानी आएगा, जैसे नरेंद्र सर ने बहुत पहले यस। अनाउंस किया हुआ था। तो वो चीज़ अभी तक तो नहीं आ पाई, और बहुत जगह पर ऐसा भी होता है सर कि मतलब वहाँ तक पानी पहुँचता भी नहीं है, 2-2, 3-3, 4-4 दिन बिल्कुल तक पानी नहीं बिल्कुल। जाता है। तो मतलब ये सूर्य डैम का मतलब जो पानी का जो समस्या जिससे हल हो सकता है, ये इसको मतलब सर और कितना मैक्स और कितना इसको समय लगेगा कि हाँ भाई, जब 24 घंटा पानी आएगा तो मीरा बंदर का कोई ऐसा कोना नहीं जहाँ पर पानी कभी ना आए। ये लगभग लगभग 2026 में, 26 एंड के पहले ही, ये मई में भी हो सकता है, जून में भी हो सकता है, जुलाई में भी मतलब 2026 में यहाँ 24 घंटा पानी आपको शुरू हो तो जाएगा। ये हर कोने में, हर जी चौल, हर जी जी, झोपड़े, हर बिल्कुल बिल्डिंग्स के बिल्कुल लिए सर। 100%। ओके। तो अभी यहाँ से थोड़ा सा हटके अब कुछ और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सर, जैसे कि आप पॉलिटिक्स में अगर नहीं होते तो दूसरा ऐसा कोई ऑप्शन कोई था आपके पास, या कोई करियर आपने कोई चूज़ किया था कि आपको उस फील्ड में जाना है? नहीं, मैंने मेरा व्यापार 2010 से लेके 13 तक, मैं मतलब लगभग लगभग मेरा करियर में मैं स्टार्ट किया था शेयर मार्केट में, दलाली का काम कर रहा था, मैं सब वो करता था। हम्म। उसके बाद में मैं वो करते करते मेरा भाईंदर में हर काफ़ी संस्थाओं में, संगठन में जुड़ा रहा था। तो समाज सेवा एक मेरा, पहले से समाज सेवा करते आ रहा था, और समाज सेवा करते करते ही मैं राजकारण में आया हूँ। हम्म। तो समाज सेवा मेरा शौक था, समाज सेवा करना आज भी मुझे, वो लोगों की सेवा करना, इसे मैं पसंद करता हूँ। ओके, जैसे आप सर बताया कि आप शेयर मार्केट में भी पहले करते थे इनिशियल पार्ट में, तो शेयर मार्केट में मतलब उसमें बहुत ज़्यादा पैसा है या पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा पैसा है सर? नहीं नहीं, मैं पैसे के लिए नहीं पॉलिटिक्स नहीं, में एक आया ही आइडिया के नहीं। लिए नहीं, मैं एक मैं आइडिया के लिए हंड्रेड पूछ रहा हूँ। परसेंट नहीं नहीं, जैसा बिजनेस अपनी जगह है, पॉलिटिक्स अपनी जगह है। अब मैंने पॉलिटिक्स को सेवा का जरिया बनाया है, क्योंकि ऐसा मैंने पैसा कमाने का जरिया नहीं नहीं। नहीं, ऐसे मैंने बहुत सारे लोग हैं सर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं इलेक्शन में खड़े होते हैं, भले हार जाते होंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनको सिर्फ ये होता है कि हम पैसा हमको हम दे रहे हैं, हमको टिकट दो, हमको इलेक्शन फाइट करना है, जस्ट बिकॉज कि उनको अमाउंट अर्न करना है, उनको अपनी प्रॉपर्टी उतना ये करनी हुई है। तो एक जनरल सिर्फ क्वेश्चन ये जानना चाहूँगा सर कि शेयर मार्केट में उतना पैसा आसानी से कमाया जा सकता है या फिर राजनीति में? जहाँ भी कमाना है, मेहनत का पैसा कमाओ, वो आपको काम आएगा। आसानी का पैसा कहीं भी नहीं होता है, ना शेयर मार्केट में, ना पॉलिटिक्स में। और पॉलिटिक्स में पैसा तो होता ही नहीं, पैसा कमाना क्या होता है पॉलिटिक्स में? पॉलिटिक्स के जरिए पैसा कमाना, ये मेरा हेतु है ही नहीं। नहीं, मैं 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 आपकी मैं बात नहीं, हाँ। मैं उनकी हाँ, बात बहुत कर रहा सारे हूँ सर लोग जो जो लोग, जो लोग आते हाँ, हैं। जो लोग अपना एक, मेरा मेरा तो यही कहना है, आप बिल्कुल जिस फील्ड में आए हो, राजकारण में आए हो, पॉलिटिक्स में आए हो, तो आप लोगों ने आपको, आप पे विश्वास किया है, तब आप यहाँ पहुंचे हो। तो राइट आपको लोगों को सेवा को ही प्राधान्य देना चाहिए, ना राइट। कि पैसा कमाना। पैसा कमाने को बहुत सारे बिजनेस है, बहुत सारे बिजनेस हम लोग यहाँ बैठ के भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे बिल्डर है जो अपने ऑफिस से मतलब यहाँ मैं बैठ के बिल्डिंग लाइन का काम भी कर सकता हूँ, यहाँ बैठ के मैं शेयर मार्केट का काम भी कर सकता हूँ, यहाँ बैठ के मेरा कोई भी बिजनेस मैं कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सेवा के साथ साथ, राजकारण के साथ साथ मेरा बिजनेस नहीं कर सकता हूँ, 100% कर सकता हूँ। हाँ, वो बात जरूर है कि किसी को बहुत ज्यादा फास्ट कमाना है तो वो कुछ भी कर सकता है, वो उसका राइट। कोई जवाब नहीं है। खैर, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर कि आप पर्सनली किस चीज़ की पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहेंगे जो अब तक किसी लीडर ने नहीं ली है? नहीं, मैंने देखो, जैसे मैं पॉलिटिक्स में एंट्री किया, तब से मैं संगठन के साथ जुड़ा हूँ, और संगठन मजबूत करना ही मेरा हमेशा ध्येय रहा है। हम्म। मैं जहाँ भी काम किया है, संगठन के साथ काम किया है, और सबको साथ में लेके चलना। हम्म। हमेशा मैं ये सोचता हूँ कि मेरे साथ में सबको साथ में लेके चलना। और पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिक्स में काम करता है, जो भी कार्य करता है, जो भी
पदाधिकारी है जो हमारे साथ जुड़े, मैं उनको भी हमेशा यही कहता हूँ, पहले हमको हमारा बिजनेस देखना है, हमारा घर चलाना है, तो हमको बिजनेस देखना है, राइट। ना कि हमको पूरा टाइम पॉलिटिक्स में देना है। पॉलिटिक्स हमारा बिजनेस नहीं है। करेक्ट। पॉलिटिक्स हमारा सेवा करने का जरिया है, लोगों के बीच में हमको जाने का जरिया है। तो मैं हमेशा लोगों को यही कहता हूँ, अगर पॉलिटिक्स करना भी है तो अपना बिजनेस, अपना घर संभाल के पॉलिटिक्स करना चाहिए। जो एक आई थिंक मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक लेसन है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब पॉलिटिक्स में आ गया बस पैसा ही पैसा है, नहीं, बट उनका अर्निंग कहीं ना कहीं जो आना चाहिए रेगुलर, वो बंद भी हो जाता है उसके रीजन से। बहुत सारे लोगों को मैंने भी देखा है जो अपने खुद के बिजनेस ठप करा के पॉलिटिक्स के पीछे पॉलिटिक्स। पड़े रहते हैं। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि पॉलिटिक्स को हम लोग, मतलब 100% पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, अच्छे लोगों ने पॉलिटिक्स में आना चाहिए, राष्ट्र सेवा के लिए, देश सेवा के लिए, शहर से इस सेवा के लिए पॉलिटिक्स में आना चाहिए। पर पॉलिटिक्स में आते वक्त ये बिल्कुल सोचना चाहिए कि मेरे घर की दाल रोटी भी चलनी इससे चाहिए। नहीं चलती है, वो भी मेरे बिजनेस से ही चलेगी, उस पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये तो सर मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी यंगस्टर्स हो या फिर जो मीडिएटर जो भी अभी आए हुए हैं काफ़ी टाइम से, जो कर रहे हैं, बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि मतलब पॉलिटिक्स में आके कुछ पैसे बना ले, चाहे कुछ प्रॉपर्टी बना ले, चाहे टिकट मिल जाए। सर टिकट से एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो टिकट जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है सर, तो ये मतलब कौन बांटता है? बांटता नहीं है तो क्या होता है, एक कमेटी बैठती है और उसमें सब समीकरण देखा जाता है हम्म। कि किसके साथ जनाधार है, हम्म। पब्लिक किसके साथ है, किस, मतलब मैं अगर किस प्रभाग का अगर टिकट देना चाहूँगा, तो वो अगर 4 कैंडिडेट है तो एक सर्वे होता है। हम्म। हमारे प्रदेश से सर्वे होता है, हमारे आमदार जी यहाँ से सर्वे कराते हैं। ऐसे 3 तरह के सर्वे अलग अलग तरह से होते हैं। हम्म। उस सर्वे में पब्लिक का साथ किसको है और हम्म। कौन बंदा है जो काम कर सकता है, पार्टी के साथ में रायबल है और वो आगे भी पब्लिक के लिए काम कर सकता है, तो ऐसे को टिकट दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं मतलब जितनी भी पार्टियां हैं उन सारी पार्टियों की एक अलग अलग कमेटी बनती होगी, यस, और उसके हिसाब से जो उनके मुखिया जो है, बिल्कुल, फिर वहाँ से डिसाइड किया जाता है किसको किसको टिकट देना देना है। चाहिए, और 100%। ओके। और उसमें ये भी होता है ना सर, जैसे कि कोई व्यक्ति है फलाना प्रभाग से लड़ा है, अब नेक्स्ट टाइम उसको अलग प्रभाग से उसको टिकट देना है, तो वो भी उसी में ही डिसाइड किया जाता है। हाँ हाँ, हो सकता है भाई, इस प्रभाग में इन्होंने काम किया पर दूसरा प्रभाग है, उनका भी प्रभाव वहाँ पे है, तो हम्म। वहाँ से भी वो अपना सीट निकाल सकता है, तो हम लोग वो चेंज कर सकते हैं। हम्म। काम करने वाले को मीरा भाईंदर में कहीं भी है उसको, अगर वो काम करने वाला बंदा है तो वो कहीं से भी चुन के आ सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं। बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर कि जैसे आप अभी मेरा बैंदा के प्रेसिडेंट हैं बीजेपी से, तो जब ये कार्यकाल जब खत्म होगा सर, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कौन सा पोजीशन आपको अचीव करना है, चाहे कौन सी पोजीशन में आप जाना चाहते हैं? मैंने तो ये ध्यान रखा है, कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, फल अपने आप मिलेगा। ऊपर वाले का जो आशीर्वाद है वो अपने आप मिलता है, कर्म करते रहो, ये आपने भी सुना होगा और ये हाँ हाँ सत्य बिल्कुल। भी है। बिल्कुल सर। आप फल की इच्छा ना करो, कर्म करो, हमेशा मिलते रहेगा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं मीरा भाईंदर का सर्वोच्च पद पे बैठूंगा, पर मुझे अच्छे काम किया है, संगठन ने देखा है, हमारे वो वरिष्ठ लोगों ने देखा कि ये बंदा काम करता है, इसने कभी फल की इच्छा नहीं की, तो उन्होंने मुझे पोस्ट दिया है। और आगे भी जैसा यहाँ जो लिखा है वो पॉलिटिक्स में मिलना ही है। ये ज्यादा काम करता है। बिल्कुल। उसके साथ साथ में आपकी मेहनत है, आपका कार्यशैली है, ये सब ध्यान रखा जाता है। खैर, एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा सर, जैसे कहते हैं पॉलिटिक्स कहें या फिर राजनीति कहें, अगर उसे एक शब्द में कहा जाए कहने के लिए, या फिर आपको अगर एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाए कि पॉलिटिक्स शब्द चाहे राजनीति शब्द को आपको एक्सप्लेन करना है, तो आप उसे किस नज़रिए से देखते हैं, चाहे कैसे आप उसको एक्सप्लेन करेंगे? पॉलिटिक्स या राजकारण, हम्म। ये हमेशा सेवा का जरिया होना चाहिए, ना हम्म। कि सत्ता का। हम्म। हम सत्ता को मान के नहीं चले, हम यही समझना चाहिए, अगर मैं राजकारण में आया हूँ, मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ, तो मैं मेरे इस एरिया का, मेरे शहर का, या मैं इस प्रदेश का या राष्ट्र का, कहीं न कहीं मैं उनको काम आऊँ और मैं सेवा कर सकूँ, यही ध्यान में रखते हुए पॉलिटिक्स करना चाहिए। बढ़िया। तो मतलब सर आप ये कहना चाहेंगे कि जो भी लोग आज के तारीख में पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, चाहे राजकारण में जो अपना करियर बनाना चाह रहे हैं,
और उनको बहुत आगे तक अगर जाना है तो मतलब उनको सिर्फ मेहनत पे ध्यान देना है। 100%। राइट। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ता काम करता है उसका बिल्कुल ध्यान रखती है। आपने देखा होगा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री एक बहुत पहले हम्म। चाय बेचते थे, वो राइट। आज इस देश के प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री है, और वो भी एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीसरी बार। बार। राइट। और उन्होंने खाली हिंदुस्तान में ही अपना नाम नहीं किया है और विश्व में उन्होंने अपना नाम किया है। बिल्कुल। तो आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी काम करने वालों को हमेशा आगे लेती है। जैसे अभी आपने देखा होगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नवीन जी बने हैं, वो कम उम्र से है और किसी के ध्यान में भी नहीं था कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया बनाया जाएगा। जाएगा। राइट। पर उनका कहीं न कहीं काम पार्टी ने देखा है, उनकी कार्यशैली देखी है, उन्होंने संगठन के लिए मेहनत किया वो देखा है और पार्टी ने उनको इतना उच्च पद पे बैठाया है। वैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष है रविंद्र जी चौहान, वो एक सामान्य कार्यकर्ता है। सामान्य कार्यकर्ता से लेके आज वो प्रदेश अध्यक्ष पोस्ट तक बैठे। बढ़िया। सर जाते जाते मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं या फिर जो लोग आपको फॉलो करते हैं, चाहे बीजेपी को फॉलो करते हैं, चाहे उनको जैसे ज्वाइन करना हो, चाहे उनके लिए ऐसा कुछ एक मैसेज आप देना चाहेंगे सर, चाहे उनको आप कुछ ऐसी लाइन बोल के इंस्पायर करना चाहेंगे कि उनको ऐसा लगे कि नहीं मुझे बीजेपी के साथ मुझे सपोर्ट करना है, चाहे मुझे बीजेपी ही ज्वाइन करनी है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो दूरदृष्टि रखती है और विकास का काम करती है। अगर हमको हिंदुस्तान को अपर लेवल पे, ऊपर की लेवल पे देखना है, जैसा हिंदुस्तान पहले अर्थव्यवस्था 10वें रेंज में आती थी, जब आज चौथे रेंज पे आ गई। राइट। आज हमारे प्रधानमंत्री जो है अमेरिका के राष्ट्रपति से भी पंगा लेते हैं, उनके सामने भी एकदम डट के खड़े रहते हैं। तो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो विकास का विजन रखती है। तो ऐसी पार्टी से सबको जुड़ना चाहिए जहाँ सॉरी, इस हिंदुस्तान का विकास हो रहा है, वही पार्टी से जुड़ना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये हैं दिलीप जैन सर, मीरा भाईंदर के प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी से। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और शायद कुछ ना कुछ आप लोगों को सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा, इंस्पायर ज़रूर होंगे आप लोग। और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और मैक्स टू मैक्स शेयर करने की कोशिश करना। और कुछ गलत आपको लगता है कि कुछ गलत बात हुई है, चाहे कोई गलत टॉपिक पर बात हुई है, चाहे कुछ गलत आंसर मिले, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।